If f is periodic, g is polynomial function and f of gx is periodic and g of 2 is 3 and g of 4 is 7. g of x कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास f पीरियोडिक है, fx पीरियोडिक है और gx पॉलिनोमियल है, f ऑफ gx पॉलिनोमियल है और f ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है an x की पावर n an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट 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 a1x प्लस a नॉट। ओके, तो ये फंक्शन भी पीरियोडिक दिया है, तो fx पीरियोडिक है और ये फंक्शन भी पीरियोडिक है। तो ध्यान से देखिए, तो पॉलिनोमियल नेसेसरीली लीनियर फंक्शन ही होगा। ये रूल है कि मैं जानता हूं कि अगर fx पीरियोडिक होता है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड इट इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन। f ऑफ एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं होता क्योंकि स्लोप चेंज हो जाता है, रेट चेंज हो जाती है, लेकिन ये पीरियोडिक होता है, ओनली शिफ्टिंग होता है। इसका पीरियड कितना आ जाता है, t अपॉन मॉड ऑफ a। लाइक तो ये अगर आपको मालूम है तो ये आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट है तो ध्यान से देखिए, साइन एक्स पीरियोडिक है मेरे पास, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं होता, साइन ऑफ एक्स क्यूब पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन साइन ऑफ 5x प्लस 3 ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ध्यान से समझिए, अगर एफ एक्स पीरियोडिक दिया हो मुझे, अगर मुझे एफ एक्स पीरियोडिक दिया है और एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक दिया है, लेकिन साथ में ये भी दिया है कि जी एक्स पॉलिनोमियल है, तो आइदर जी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, पॉलिनोमियल मतलब को 0 डिग्री का, या फिर वो लीनियर होगा। लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं है जी एक्स, यहाँ पे जी ऑफ 3 दिया है, जी ऑफ 4 7 दिया है। तो ये क्रैक, ये अगर आपको स्ट्राइक करता है तो नेसेसरीली ये प्रॉब्लम आप सही कर सकते हैं और आगे से स्ट्राइक भी करना चाहिए। ये पीरियोडिक नहीं होता सबसे, अगर कोई एफ पीरियोडिक है, एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक है, तो जी एक्स नेसेसरीली लीनियर होगा, बशर्ते अगर मुझे ये दिया हो कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो नाउ फोकस करिए, अगर मैं जी एक्स को ए एक्स प्लस बी मानता हूं तो मुझे क्या दिया, जी ऑफ 2 3 दिया है, तो 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2a प्लस बी आएगा, एक इक्वेशन ये बनेगी। एंड जी ऑफ 4 कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 इक्वल्स टू कितना आएगा, 4a प्लस बी आएगा, ऐसा आएगा। अब यहां से और बी मुझे कैलकुलेट करने हैं, जी ऑफ 6 निकाल सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 4 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ओके, a की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। तो जो फंक्शन है मेरे पास, जो जी एक्स पॉसिबल फंक्शन है, वो कितना आ गया, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो जी एक्स जो फंक्शन है वो मेरे पास कितना आ गया, ध्यान से देखिए, 2a, a की वैल्यू 2 है तो 2a प्लस 2a, a की वैल्यू 2 है, तो ये फंक्शन कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए कि 2x माइनस 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 फंक्शन आ जाएगा, 2x माइनस 1 ये फंक्शन कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 फंक्शन आ जाएगा। तो एफ एक्स 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि अगर एक बार चेक भी कर लेता हूँ, जी ऑफ 2 3 आ रहा है, जी ऑफ 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जी ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है ना। और जो यहाँ काफी कुछ सीखने की बात है, एज अ रूल इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर मेरे पास एफ पीरियोडिक हो और एफ ऑफ जी एक्स भी पीरियोडिक है, साथ में जी एक्स पॉलिनोमियल दिया है, तो इसका कंक्लूजन ये होगा, जी एक्स नेसेसरीली क्या होगा, लीनियर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा काम की बात है। और इसमें अगर डाउट आ रहा है तो ये रिपीट नहीं होगा यहाँ से। तो ये मुझे ये मैंने साइन की हेल्प से बताया है और ये मुझे लगता है ढंग से आ गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं और मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये थ्योरम ढंग से जरूर ध्यान रखना। ओके।